हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं हाउ टू 100% अश्योर योर सीट इन अ लो बजट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन एडवांस। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड हैं जो नीट 25 के एग्जाम में बैठेंगे। इनमें से टोटल मिला के गवर्नमेंट सीट्स हैं 55,000 और लगभग इतनी ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स हैं। ये एक टफ फाइट है। लास्ट ईयर का कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए कट ऑफ 650 प्लस गया था। अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो एक आम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का बजट 70 लाख रुपीज से लेकर 1.5 करोड़ तक जाता है। तो कई साल के काउंसलिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जानकारी के अभाव के कारण एक अच्छे मेडिकल कॉलेज को पाने से चूक जाते हैं। वो कौन से चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट को अपने बजट में मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाता है, जानते हैं। और ये भी बताऊंगा दैट हाउ 100% यू कैन अश्योर a seat in a low budget medical college, that too in advance। तो दोस्तों, इस टफ कंपटीशन में जहां 25 लाख स्टूडेंट्स के बीच में सिर्फ 1 लाख सीट्स हैं, आप अपनी सीट को कैसे अश्योर कर सकते हैं? चुनौती यह है कि कट ऑफ काफी हाई जाती है और मेरे कट ऑफ पे मुझे कौन सा कॉलेज मिल पाएगा मेरे बजट में, और चैलेंजेस क्या होंगे, सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहला चैलेंज है टू सेलेक्ट द राइट कॉलेज। अगर आपका नीट स्कोर 600 प्लस है तो पॉसिबिलिटी कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, और उसमें से कौन सा कॉलेज आपको सेलेक्ट करना चाहिए इन योर बजट, जिसकी फीस भी कम हो और बाकी बेनिफिट्स भी ज़्यादा हो, जिसके बारे में बाद में बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। कई बार जानकारी न होने के कारण हम स्कोर होने के बाद भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी गलत सिलेक्शन कर लेते हैं। और मान लीजिए अगर आपका नीट स्कोर 600 से कम है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही मिलने वाला है, तो उस कंडीशन में किस तरह से आप सबसे टॉप रैंकिंग कॉलेज वो भी लो बजट में ले सकते हैं, ये भी बताऊंगा। क्योंकि इंडिया में ज्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनका बजट 70 लाख से ज्यादा जाता है और ये एक्सीड करके 1.5 करोड़ तक जा सकता है फॉर अ 5.5 इयर्स MBBS कोर्स, जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये ओपन स्टेट्स होते हैं और यहां पर आपको लो बजट पे भी मेडिकल कॉलेजेस मिल पाते हैं। इसकी पूरी जानकारी देगी आपको हमारी एक्सपर्ट टीम, जो 10 से भी अधिक वर्षों से निरंतर लाखों बच्चों को मदद कर चुकी है उनके डिजायर्ड कॉलेज तक पहुंचने में। तो ऐसे में आप लोकेशन के बेसिस पे, कॉलेज के हॉस्पिटल, पेशेंट फ्लो, वहां की आम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए और आपकी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से अपना गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, ये पूरी जानकारी आपको हमारी टीम देती है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होता है काउंसलिंग की जटिल प्रक्रिया। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, मॉप अप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, इतनी सारी काउंसलिंग की स्टेजेस होती हैं कि एक स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स को पूरी तरीके से कंफ्यूज कर देती है। साथ में ही कई राज्यों की भी काउंसलिंग प्रक्रिया साथ में ही चल रही होती है। किसी की कोई डेडलाइन आ रही होती है, किसी का एप्लीकेशन ओपन होता है तो किसी का पेमेंट जमा कराना होता है। इन सब चीजों के लिए अपडेटेड न रह पाने के लिए कई बार स्टूडेंट्स राज्यों की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाते और उनकी सीट और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी छूट जाती है। साथ में ही ऐसे कई सारे कॉलेज और ऐसे कई सारे स्टेट्स होते हैं जहां पर किसी एक स्पेसिफिक राउंड यानी फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में बहुत ही लो नीट स्कोर पे एडमिशन हो जाता है, वहीं दूसरे राउंड में जाकर वो स्कोर बढ़ जाता है। ये भी जानकारी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को नहीं होती है। तो कौन से राउंड में आपको अप्लाई करके अपनी सीट पानी है, ये जानकारी न होने के कारण स्टूडेंट अपनी सीट पाने से चूक जाता है। और इससे भी बड़ा चैलेंज ये होता है कि इस समय पे सभी स्टूडेंट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, इसके अलावा नीट की तैयारी करने में लगे हुए हैं। इस समय पे उनके पास वक्त ही नहीं कुछ और सोचने के लिए। लेकिन जब वो एडमिशन के लिए सीट अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि उस स्टेट या उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए तो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप ही नहीं किया, या उसमें किसी तरह के वेरिफिकेशंस या डॉक्यूमेंट सबमिशन की जरूरत थी, वो सही समय पर नहीं कर पाए और उसकी वजह से उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। इस जटिल प्रक्रिया में आपके साथ एक एक्सपर्ट टीम का होना बहुत जरूरी है, जिसके एब्सेंस में आप कई तरह की जानकारियां और कई तरह की इंपॉर्टेंट डेडलाइंस को मिस कर सकते हैं।
इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चैलेंज ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग के प्रोसेस से जाते हैं और अपने बजट के हिसाब से एक अच्छा डीम्ड मेडिकल कॉलेज पाना चाहते हैं। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे से डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो अपने फीस और बजट के अंदर अच्छी खासी बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जाते हैं तो वो वही फीस चार्ज करते हैं जो कि उनकी वेबसाइट या एनएमसी की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है, और वहां पर आपको किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिल पाता, और ऐसे में स्टूडेंट इस डिस्काउंट को पाने से चूक जाता है। लेकिन यहीं पर अगर आपके साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग टीम है जो आपको निरंतर गाइड करती है, जो कि आपके 10 से 20 लाख रुपए तक के बजट में सेविंग करा सकती है। क्योंकि जब स्टूडेंट शुरुआत में काम कर रहा होता है तो वो अपने लोकल एरिया के बारे में ही फंसा रहता है, और उसको दूर दराज के एरिया में जहां पर अपॉर्चुनिटीज होती हैं उस समय पर उसके बारे में जानकारी ही नहीं होती है, और जब जानकारी मिलती है तब तक देर हो चुकी होती है। तीसरी सबसे बड़ी चैलेंज होती है ब्लॉकिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट्स इन मेनी स्टेट्स। अब स्टूडेंट सीट की चाहत में अपने नीट एंड स्कोर के एनालिसिस किए बगैर अलग अलग स्टेट्स के अंदर अपना फॉर्म फिलअप करना शुरू कर देता है और वहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करवा देता है। लेकिन कई ऐसे स्टेट्स होते हैं जहां पर क्लियरली उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और ऐसे भी कई स्टेट्स होते हैं जहां पर बहुत क्लियर अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन जानकारी नहीं होती। ऐसे में स्टूडेंट मल्टीपल स्टेट्स के अंदर अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करा के कहीं पर सिक्योरिटी डिपॉजिट या तो डुबा देता है या फिर 6 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए फंसा देता है, और यह सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक हो सकता है, जो आपको मिलने में 6 महीने से लेकर 1 साल का वक्त लग जाता है। तो निश्चित रूप से इसमें आपको इंटरेस्ट का और अमाउंट का एक हैवी बर्डन फेस करना होता है। लेकिन अगर आपके साथ एक एक्सपर्ट टीम हो तो वो आपको एग्जैक्टली गाइड करेगी कि आपको कौन से स्टेट्स में सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी है और कहां नहीं। क्योंकि अगर आपका नीट स्कोर क्लियर है और नीट स्कोर के साथ आपका लक्ष्य क्लियर है तो फिर कंफ्यूज्ड माइंडसेट के साथ अलग अलग जगह पे कोशिश करने से ज्यादा फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान ही हो जाता है। और ऐसे में एक पेरेंट या स्टूडेंट लगभग 10 से लेकर 20 लाख रुपए तक का नुकसान कर सकता है। नेक्स्ट चैलेंज होता है हिडन फीस एंड डोनेशंस। मान लो आपने किसी वेबसाइट या किसी और नॉन ऑथेंटिक सोर्स से फीस की जानकारी ले भी ली, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस तो अपने वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर फीस भी नहीं डाल के रखते, और ऐसे में जब कॉलेज में आप एडमिशन लेने के बाद रिपोर्ट करने जाते हैं तो पता चलता है कि आपको वहां पे 5 से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, या अचानक कॉलेज ने अपनी फीस बढ़ा दी है। कई कॉलेज स्टूडेंट्स से डोनेशन या हिडन फीस मांगते हैं, जिससे कि स्टूडेंट और पेरेंट का पूरा बजट बिगड़ जाता है। वहीं हमारी एक्सपर्ट टीम हजारों लाखों स्टूडेंट्स को मदद करने के दौरान ऐसे स्टूडेंट्स को इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला चुकी है। वहां पर हमारे खुद के स्टूडेंट्स हैं जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं, और उनसे हमें सटीक जानकारी मिल पाती है कि इस कॉलेज में कितनी हिडन फीस है, कितना चार्जेस एक्स्ट्रा लगने वाला है, या क्या फीस है, जिसके कारण स्टूडेंट को यह गलती नहीं फेस करनी पड़ती। और हमारी टीम आपको एग्जैक्टली उसी कॉलेज में एडमिशन कराती है जहां पर कोई हिडन फीस नहीं हो, या फिर अगर कोई हिडन फीस है तो उसकी जानकारी आपको पहले से ही मिल जाती है, जिससे कि आपका बजट नहीं बिगड़ता। 5वां चैलेंज है पीजी बेनिफिट्स। स्टूडेंट जब यूजी में एडमिशन ले रहा होता है, एमबीबीएस में एडमिशन ले रहा होता है, उस समय पे उसको जानकारी नहीं होती है कि पीजी का बेनिफिट कितना बड़ा बेनिफिट होता है, और इसके कारण कई बार वो सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की चाहत में या लो फीस मेडिकल कॉलेज की चाहत में किसी ऐसे कॉलेज को सेलेक्ट कर लेता है जहां पर उस स्टेट या उस कॉलेज की कोटा ही नहीं होती है पीजी के अंदर, जिसकी वजह से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के समय पर उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और उसको कोटा का बेनिफिट नहीं मिल पाता। और इस जानकारी का ना होना, जैसे कि कई स्टूडेंट नागालैंड में या अंडमान निकोबार में मान लीजिए उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है या कोई और कॉलेज मिल जाता है, वो मिल तो जाएगा आपको लो बजट में, या आपको मिल गया कोई कॉलेज, लेकिन फाइनली आपको पछताना पड़ता है कि उस समय पर आपने कितना बड़ा नुकसान पोस्ट ग्रेजुएशन करने के समय के लिए कर लिया है। यह जानकारी ना होना भी बहुत ही खतरनाक हो जाता है, जिससे कि हमारी टीम आपको गाइड कर कर इस तरह के खतरे से बचा सकती है। और कई स्टेट्स के अंदर पीजी की सीट्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो वहां पर लो बजट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकता है। ये पूरी की पूरी जानकारी भी आपको पहले दिन से ही होती है। नेक्स्ट चैलेंज है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ कोटा बेनिफिट्स। अब ऐसे बहुत सारे कोटाज होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं
तो वहां के लिए कुछ स्पेशल कोटा है और वो कोटा के अंदर आपको सही टाइम पे फॉर्म फिलअप करने से आपको 20 से 30 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है और उससे आपको लो बजट गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। यानी आपके पापा अगर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहां पर ना सिर्फ आपको कम नीट स्कोर पे कॉलेज मिलेगा, वो भी आपको कम बजट पे और गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ये भी जानकारी कई बार बच्चों को नहीं होती है और वो बजट ना हो पाने के कारण प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं और दोनों तरफ से चूक जाते हैं। साथ में कई कॉलेजेस स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती हैं, 100% फीस वेव ऑफ का एडवांटेज देती हैं। इसके अलावा जो लोग सर्विसमैन हैं, आर्मी या एयरफोर्स या एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए भी कुछ स्पेशल कोटास होते हैं अलग अलग कॉलेजेस के अंदर, और सिंगल चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड का भी बेनिफिट होता है। ये सारे बेनिफिट्स भी अगर हमको नहीं मालूम है कहां पर कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, तो हम चूक जाएंगे और उसके बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। 7th चैलेंज, बॉन्ड एंड अपग्रेडेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब बहुत सारे ऐसे स्टेट्स और कॉलेजेस होते हैं जिनके अंदर आपको एक बॉन्ड सर्व करना होता है। ये बॉन्ड कुछ वर्षों तक वहां कॉलेज में सर्विस देने का हो सकता है या उस स्टेट में सर्विस देने का हो सकता है, या अगर आप उससे पहले कहीं पीजी लेने के लिए उस बॉन्ड को छोड़ना चाहते हैं तो आपको लाखों रुपए का फटका लग सकता है। यह अमाउंट 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का हो सकता है। और अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसी स्थिति में आपको पीजी करने के समय पर बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। कई बार पेरेंट्स लो फीस के चक्कर में या सही कॉलेज ना चयन करने के चक्कर में इस बॉन्ड में उलझ जाते हैं और उनको कई वर्षों तक सिर्फ बॉन्ड की पूर्ति करने के लिए या तो बहुत ही कम तनख्वाह में नौकरी करनी पड़ती है या फिर बहुत बड़ा अमाउंट एज अ कंपनसेशन वापस पे करना होता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में स्टूडेंट का न सिर्फ समय बल्कि पैसे का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। और 8वां चैलेंज होता है इग्नोरेंस अबाउट अदर कोर्सेज एंड अदर करियर ऑप्शंस। बायोलॉजी किए हुए स्टूडेंट के पास मान लीजिए बजट नहीं है तो उसके पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं। अगर उसके पास नीट स्कोर नहीं है तो भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि BAMS, BDS, BVSC या फिर एग्रीकल्चर और बहुत सारे अदर करियर ऑप्शन जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होते हैं, जहां से भी आपको एक अश्योर्ड करियर मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी, और वहां पर भी जाकर आप अपना मेडिकल कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं या नॉन मेडिकल कोर्सेज में भी एडमिशन लेकर अपने करियर को 4 चांद लगा सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर भी आपके पास जानकारी नहीं होती तो निराश होने के सिवाय आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। ऐसे में स्टूडेंट कई बार निराश हो जाता है और कई बार अपने साथ कुछ गलत भी कर लेता है। तो दोस्तों, अगर आप नीट के बाद इन सब खतरों से बचना चाहते हैं और लो बजट में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ 1-to-1 कॉल बुक करें। ये कॉल एकदम पर्सनल कॉल होगा जिसमें आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। हमारी टीम आपको सभी फॉर्म्स को फिल कराने से लेकर आपके एडमिशन कराने तक आपको पूरा सपोर्ट करेगी और ये एश्योर करेगी कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल सके। इस प्रक्रिया के द्वारा आप 100% एश्योर कर सकते हैं, जी हां 100% एश्योर कर सकते हैं अपनी सीट एक लो बजट मेडिकल कॉलेज में, वो भी इन एडवांस। तो दोस्तों, इस मौके को मिस मत कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट काउंसलिंग टीम आपके सपोर्ट के लिए तैयार है। अगर आप 1-to-1 कॉल बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपका हैंड होल्डिंग करते हुए, गाइड करते हुए आपको अपने सपने को साकार करने में मदद करेगी और आपको मदद करेगी एक बेहतर डॉक्टर बनने के लिए। इससे पहले कि ये वीडियो आपकी टाइमलाइन से स्किप हो जाए, नंबर्स नोट कर लें और कॉल अभी कर लें, नहीं तो आप ये मौका मिस कर देंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप कौन से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और तुरंत व्हाट्सएप करके या फोन करके अभी हमारी एक्सपर्ट टीम से कनेक्ट करें। विश यू ऑल अ वेरी एक्साइटिंग एंड अ हैप्पी मेडिकल करियर। गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।